हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिगर सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, पहले खुद से क्वेश्चन को करें, फिर देखें उसका सॉल्यूशन है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। तो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं आप देखें। यहाँ पे कोई जो पोर्शन है, कोई एलिमेंट आप देखोगे वो किसी तरीके से चेंज हो रहा होगा। या तो आपका क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या एंगल में चेंज होगा, 90 डिग्री के एंगल में चेंज होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। इससे पहले मैं आपको एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन करा चुका हूँ फिगर सीरीज के, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो किस तरीके से आप देखोगे, जो ये ब्लैक पोर्शन है ना, ये हर बार चेंज हो रहा है। जब भी ये नेक्स्ट में जा रहा है तो चेंज हो जा रहा है। तो अब ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है आपको देखना है। तो ये आप देखोगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में ये जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आपको क्लू भी दिया होगा, आपको यही सोचना है क्लू तो नहीं है, यहाँ पे क्लू दिया हुआ है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप देखो ये 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है 1 2 3। जब भी ये नेक्स्ट में जाएगा तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 3 का मतलब यहाँ पे ब्लैक वाला आ जाना चाहिए। और आप देखो नेक्स्ट फिगर में यहाँ से यहाँ फिगर में देखो ये इसी जगह पे है। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो आप फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे 1 2 3। अब जो नेक्स्ट फिगर में यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप देखो ये 3 वाली पोजीशन में होगा। समझ में आ गया, लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है तो ये आपका 1 2, तो यहाँ पे होना चाहिए ब्लैक वाला नेक्स्ट फिगर में। तो आप नेक्स्ट में देखोगे भी तो ये यहाँ पे है, समझ में आ रहा है। इसके बाद 3 लिखा है तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ होना चाहिए था ब्लैक वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ से नेक्स्ट फिगर में गए तो यहाँ पे है। तो अब जब यहाँ से नेक्स्ट फिगर में जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। यानी कि एक स्थान ये आगे बढ़ेगा तो यानी कि 1 मतलब यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप देखें कि ये कौन से ऑप्शन में यहाँ पे है। तो आपको नज़र आएगा पहले ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे एलिमिनेट कर देंगे, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ इस जगह पे होना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे होना चाहिए था तो ये फोर्थ ऑप्शन में ही है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं तो इसलिए आपको थोड़ा जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। तो आप जरूर देखें इसे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आप देखें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ लेना है, उसे देखना है कि वो किस तरीके से नेक्स्ट फिगर में आपका चेंज हो रहा है। आप अगर देखते हो जो यहाँ पे ये दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है, ये आप देखो नेक्स्ट फिगर में यहाँ पहुँच जा रहा है। यानी कि यहाँ पे तो राइट में था और जब नेक्स्ट में गया तो लेफ्ट में आ गया। फिर देखो ये आपका राइट में चले गया, फिर लेफ्ट में आ गया। तो यानी कि अब इसका नंबर क्या है, ये राइट में आना चाहिए था, यानी कि राइट में आना चाहिए था। अभी आपको पता नहीं है कि ये किस तरीके से आएगा। आप अभी इतना समझ लीजिए कि राइट में आएगा। जैसे ही आपने इतना समझा राइट में आएगा तो आपका एक ना एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखें, आपके फोर्थ ऑप्शन में लेफ्ट में है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो गया, राइट हैंड राइट हो गया। तो ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि लेफ्ट में। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अब आप देखो कि ये कैसे बदल रहा है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, नेक्स्ट में आपका फिर ऐसे हो गया है, ठीक है। ये आपकी मिरर इमेज बन गई है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मिरर इमेज इसी तरीके से बनती है, लेफ्ट वाला राइट में। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट में आया तीसरे वाले फिगर में देखो फिर से ऐसा हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले इस तरीके से है, फिर इस तरीके से बदल जा रहा है, फिर इस तरीके से, तो यानी कि अब इस तरीके से होगा। इसके बाद जब पांचवें वाले में आएगा तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो ऐसा किस में नहीं है, आपको दिखेगा पहले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में आपको ऐसा होना चाहिए था, तो इसमें नहीं है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसी तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपके पास बचा एक ऑप्शन। अब देखो कि अब कैसे बदल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये बीच में आपका बॉक्स बना हुआ है, ये नेक्स्ट में कैसे जा रहा है। जो बीच में बॉक्स बना हुआ है ना, ये आप देखो ये बीच में इस तरीके से बना हुआ है, ये नेक्स्ट में कैसे जा रहा है। आप देखो नेक्स्ट में ये यहाँ चले गया, यानी कि ये ऊपर चले गया, ठीक है। यहीं पे बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट में ये यहाँ से यहाँ आ गया,
ठीक है, मैं तीर के निशान से बता रहा हूँ। फिर देखो ये सिर्फ बॉक्स को देखना, जो ब्लैक बॉक्स कैसे जा रहा है। फिर नेक्स्ट में देखो यहाँ से ये फिर से बीच में आ गया है, ठीक है। तो अब बीच में आ गया तो फिर से ये कहाँ जाएगा, यहाँ चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये बॉक्स होना चाहिए था। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स होगा। इन दो ऑप्शन में देखो कहाँ पे बॉक्स है, तो आपको थर्ड ऑप्शन में नजर आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बॉक्स की जगह दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप बोलें कि यहाँ पे जो ये है, ठीक है, आप इसको बोल लें, ठीक है। ये जो आपके पास तीर का निशान है, तो ये तीर किस तरीके से जा रहा है, फिर यहाँ आया, फिर नेक्स्ट में तो आप देखो ये फिर ऊपर चले गया, फिर उसके बाद यहाँ आ गया है, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आया हुआ है, तो अब नेक्स्ट में यहाँ बीच में जाना चाहिए, तो आपको दिखेगा बीच में है। समझ में आ गया किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अब ऐसे भी कह सकते हैं, ये मैं आपको एक एलिमेंट की तरह बता रहा था। अगर आपको काफ़ी सारे एलिमेंट दिखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से बढ़ा हुआ है। आप देखोगे कि ये एक स्थान यहाँ बढ़ रहा है, तो सब एक स्थान यहाँ खिसक रहे हैं हर फिगर में। समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से बढ़ रहा है। आप देखो जो भी ये एक एलिमेंट है ना, ये एक एक स्थान एंटी क्लॉकवाइज आपका आगे बढ़ रहा है। आप देखो कि ये यहाँ पे था, उसके बाद देखो यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट में यहाँ जाएगा, और ये जो यहाँ पे है वो यहाँ जाएगा, और यहाँ वाला इधर चले जाएगा। समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने कहा है, एक स्थान ये आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपको मैं बता दूं कि ये जो बीच वाला है वो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये आएगा, और जो ये स्टार है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। बीच में नहीं आएगा, इधर आएगा, कोने में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टार आ जाएगा, और जो ये आपका तीर है ये आपका बीच में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो यह आपको थर्ड ऑप्शन में ही नजर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आपसे हो भी जाएंगे, आप आराम से इन्हें देखें किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, आप यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे, फिर समझिए इसे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ आप देखें, नोटिस करें, फिर उसी को देखते हुए जाएं। अब आप देखो, अगर आप ये नीचे वाला पोर्शन देखते हो या कोई भी ऊपर वाला पोर्शन देखते हो, तो आप देखोगे ये आपका यहाँ पे अगर आप देखो ये चीज़ है, ठीक है। ये जो आपका प्लस का निशान मान लो, ये नेक्स्ट में गया तो ये पहले स्थान पे आ गया, और इसने जो ये दो थे इन्हें अपने पीछे खिसका दिया है, ठीक है। आप देखो ये जो प्लस का निशान है, जब ये यहाँ गया तो पहले स्थान पे आया, और जो शुरू के दो थे ट्राइंगल और ये सर्किल, ये पीछे आ गए। अब देखो फिर से ये जो सर्किल था ये यहाँ पे गया, और इसने जो भी इसके दो आगे थे इनको पीछे खिसका दिया। तो इसका मतलब नेक्स्ट में ट्राइंगल आगे जाएगा, ट्राइंगल आगे गया, और जो भी ये जो आगे दो थे इनको पीछे खिसका दिया, यानी कि यहाँ पे ये सर्किल आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो यानी कि आपका इस तरीके से आपका आना चाहिए। आप देखें कौन से ऑप्शन में ऐसा है। पहले ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि प्लस आपका यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ट्राइंगल आ रहा है, सर्किल आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, और थर्ड वाला भी हो सकता है, और फोर्थ वाला भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब आपको नीचे देखना होगा, ठीक है। अब देखें नीचे में क्या हुआ है। नीचे में आप देखेंगे जो ये आपका है, जो आपका आगे ये तीर का निशान है, एरो का निशान, ये नेक्स्ट में क्या जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में पीछे चले जा रहा है, ठीक है, पीछे चले जा रहा है, और जो भी इसके पीछे वाले हैं वो आगे आ जा रहे हैं, ठीक है। एक स्थान पीछे जा रहा है। आप देखो जो भी ये आपका एरो है ये आपका आगे पीछे जा रहा है। समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में ये पीछे चले जाएगा, बाकी जो भी होंगे ये इसके आगे आ जाएंगे, ठीक है। ये एक स्थान आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये पीछे जा रहा है, ये एक स्थान आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए आप चार लोग ऐसे खड़े हैं, तो पहले वाले को जो भी सामान मिल रहा है वो फिर तीसरे वाले के पीछे चले जा रहा है, यानी कि तीन लोगों के पीछे चले जा रहा है, वहां से हट के फिर से दोबारा आ जा रहा है पीछे से, और बाकी एक एक स्थान आगे खिसक जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास इतनी अभी सुविधा नहीं है कि मेरे पास कोई बड़ा सा बोर्ड हो उस तरीके से आपको समझाऊं, तो ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि आप लोग मान लीजिए चार लोग हैं, एक आगे को सामान मिल रहा है, जो सबसे आगे खड़ा है उसे सामान मिल रहा है, तो पीछे चले जा रहा है, और बाकी तीन लोग आगे हो जा रहे हैं, एक एक स्थान आगे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये सर्किल वाला है, ठीक है। इसे सामान मिला तो ये पीछे पहुँच जाएगा, यानी कि पीछे आ जाएगा, और बाकी जो भी होंगे इनका स्थान एक एक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका यहाँ आएगा, उसके बाद ये एरो वाला आ जाएगा, और उसके बाद ये छोटा सा ये स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके का ये फिगर बनेगा। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में ऐसा है,
तो पहले वाला तो आपको पहला ऑप्शन तो देखना नहीं है। दूसरे में देखो यहाँ पे सर्किल होना चाहिए था, यहाँ पे सर्किल नहीं है तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखो सर्किल है, फिर छोटा है, फिर एरो है, फिर ये है, तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। देखो फोर्थ में सर्किल है लेकिन यहाँ पे एरो आ गया है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने कहा। एक बार आप खुद से ज़रूर देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से देखें। अगर आप यहाँ पे प्लस वाले चिन्ह को देखते हैं, ठीक है, एलिमेंट को जरूर देखें, एलिमेंट किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। आप प्लस वाले को देखो, पहले ये आपका लेफ्ट में है, आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट और राइट हैंड राइट। ठीक है, ये पहला यहाँ लेफ्ट में, नेक्स्ट में राइट में चले गया, फिर लेफ्ट में है, फिर नेक्स्ट में राइट में चले गया। तो अब राइट में तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट में आना चाहिए था, प्लस वाला यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, प्लस मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये प्लस वाला लेफ्ट में आएगा, तो पहले ऑप्शन में लेफ्ट में, तो पहला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में है। ठीक है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। अब उसके बाद ये प्लस वाले का खेल खत्म हो गया। अब दूसरा एलिमेंट देखें। अब आप देखो जो यहाँ पे एक गोल जैसा बना हुआ है, इस तरीके का फिगर बना हुआ है, ये देखो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट में ये आपका यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, बीच में आ गया है, बीच में आ गया है, देखो यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद कहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचा। ठीक है, राइट में पहुंचा, राइट के बाद फिर बीच में आया है। किस तरीके से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये कहाँ आना चाहिए था, अब यहाँ पे आना चाहिए था, इस वाले पोर्शन में आना चाहिए था, यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। ये जो सर्किल वाला इस तरीके का फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। तो आप देखो कौन से में नहीं है, पहले ऑप्शन में नहीं है, ये होगा नहीं। दूसरा तो आपने एलिमिनेट कर दिया है, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, इस वाले एरिया में है, तो थर्ड फोर्थ में से एक होना चाहिए। तो अब हमें देखना है ये आपका जो आपका पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन देखो आप किस तरीके से आगे बढ़ा है। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। जो सर्किल कैसे आगे बढ़ रहा है मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी देख सकते हैं। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से बढ़ रहा है। पहले बीच में आया है, आप देखो बीच में आया, फिर एक स्थान आगे बढ़ा, यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पहुँचा है, फिर यहाँ पे पहुँचा है, और अब यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये जो पेंटागन है, पेंटागन बीच में गया, फिर बीच में जाने के बाद फिर यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो तीसरे फिगर में यहाँ पे पहुँच गया। फिर यहाँ पहुँचने के बाद ये वापस बीच में आ गया है। ठीक है, बीच में आ गया, वापस बीच में आ गया, तो आप देख सकते हो। तो इसका मतलब नेक्स्ट में बीच में है, तो ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका कौन से ऑप्शन ऐसा है, तो आपको नज़र आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हो, आपको प्लस पेंटागन इसके ऊपर दिखेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सर्किल वाला, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में ये बीच में ही रहा, क्योंकि आप देख रहे हो जो पेंटागन है इसकी पोजीशन भी एक स्थान आगे बढ़ रही है। समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को देखें किस तरीके से करेंगे। पहले खुद से ज़रूर देखें, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ एंगल का बदलाव हो रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखो ये मान के चलो, सबसे पहले ये फिगर इस तरीके से था, नेक्स्ट में देखो ये इस तरीके से हो गया सीधा, यानी कि आप देख रहे हो 90 डिग्री का चेंज हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। उसके बाद देखोगे ये फिर से ऐसा हो गया, नीचे को आ गया 90 डिग्री, आप देख सकते हो। और फिर अब जब नेक्स्ट में आएगा फोर्थ ऑप्शन में, तो ये फिर 90 डिग्री में होगा, यानी कि इसका मुंह इस साइड से होना चाहिए 90 डिग्री में, इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका कौन से ऑप्शन में है, ये आपका, ठीक है, ये आपका मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये एलिमिनेट है। यहाँ पे जो गोल वाला फिगर है ये ऐसे है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया और कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसा फिगर है वैसे ही आपको 90 डिग्री में घुमाना हुआ है। ठीक है, जैसा एक गोल अगर बाहर को है तो बाहर को ही होना चाहिए, आप देख सकते हो। ठीक है, सब में बाहर को है, तो यहाँ पर ये अंदर को हो गया थर्ड में, तो ये फोर्थ में भी इस तरीके से ये इस साइड को देख रहा है, जबकि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना था। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को करके देखें, आपके पास ऑप्शन है, पहले खुद से ज़रूर करें फिर देखें। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करके देखें यहाँ पे आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, आप पहले ऑप्शन देख लें। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, पॉज करके आप पहले खुद से ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आप करेंगे।
यहाँ पे मैंने पॉज कर दिया है, सॉरी पॉज नहीं कर दिया, जूम कर दिया है। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है। आप देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जो एरो है इसी को ध्यान में रखते तो ये आपका इस तरीके से है, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है 90 डिग्री का एंगल, फिर ऐसे हो गया है, फिर आपका ऐसे है 90 डिग्री में, ठीक है, ऐसे है, फिर ऊपर को पहुंच गया, यानी कि आप देख सकते हो इस तरीके से फिर से आ गया, और फिर नेक्स्ट में फिगर में कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा 90 डिग्री का। तो यानी कि आप ये कह सकते हो जो भी आपका ये एरो आएगा ये आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये है आपका एरो, थोड़ा सा गंदा सा एरो बन गया है, तो ये आपका एरो, तो यहाँ को आएगा। तो ऐसे ऑप्शन कोई एलिमिनेट हो रहा है, आप देखो कि आपका थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आपको ये नहीं देखना है, और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। अब आप देखो बाकी में कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप कोई एलिमेंट उठा के देखो तो उससे भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप क्लू भी देख सकते हो। आप देखोगे ये जो एरो का मतलब है ना, इस एरो का कुछ ना कुछ मतलब है। आप देखो जब ये ऊपर को है इसका मतलब क्या है, जो भी नीचे वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, आप देखो एस और परसेंट का मतलब क्या है, जो भी नीचे वाले एलिमेंट हैं ये नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहे हैं, ये ऊपर पहुंच जा रहे हैं। एरो का मतलब यही है। आप देखो नेक्स्ट में ये जो परसेंटेज था ये ऊपर पहुंच गया है क्योंकि एरो ऊपर की ओर है, और जो ये आपका एस था ये भी आपका ऊपर पहुंच गया। आप देख सकते हो यहाँ एस पहुंचा है, यहाँ परसेंटेज, और बाकी जो ऊपर थे वो नीचे पहुंच गए। समझ में आया कैसे बढ़ा। अब देखो पहले में ऊपर को था तो ऐसे पहुंच गया, अब देखो दूसरे में आपका यहाँ को है, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका मतलब जो यहाँ वाले एलिमेंट है ना, एस और डॉलर ये अपना इधर पहुंच जाएंगे। ये आपका लेफ्ट में है तो ये आपका राइट में पहुंच जाएंगे। ये एरो वाला क्लू देखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एस यहाँ पहुंच गया है, एस यहाँ पहुंच गया, और जो यहाँ डॉलर था वो भी आपका, ये जो यहाँ डॉलर था ये आपका यहाँ पहुंच गया। समझ में आया किस तरीके से मैंने कहा। मैं आप फिर से बता देता हूँ, जो आप एरो देख रहे हैं एरो का मतलब क्या है, ये जो एरो है ये आपका ऊपर को नॉर्थ साइड को आपका क्लू दे रहा है कि आपके जो भी नीचे एलिमेंट है ये ऊपर जाने हैं। तो आप देखो नेक्स्ट फिगर में जब यहाँ से यहाँ गए, जो परसेंटेज है ये ऊपर पहुँच गया है आपका एंड की जगह, और जो एस है ये आपका एट द रेट की जगह। जो भी ऊपर वाले थे वो नीचे पहुंच गए नेक्स्ट फिगर में। अब देखो यहाँ एरो है इस साइड की तरह, ईस्ट की तरह, तो नेक्स्ट में क्या होगा, जो भी ये एस और एट द रेट वाले आपके साइन हैं, ठीक है, एस और एट द रेट वाले साइन है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हो एस आपका नेक्स्ट फिगर में यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पहुँच गया, और इसी तरह एट द रेट यहाँ पहुँच गया। तो अब यहाँ को नीचे को है, आपका नीचे को निशान है, तो यानी कि ऊपर वाले नीचे पहुँच जाएंगे, परसेंट एंड रेट ये एंड की जगह आ जाएगा, और एस जो है एट द रेट की जगह आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हो परसेंटेज नीचे आ गया और ये एस नीचे आ गया, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। जहाँ को आपका तीर का निशान है, एरो का निशान है, वो वाले चेंज हो जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से ऊपर को निशान है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी नीचे वाले आपके एलिमेंट होंगे ये ऊपर पहुँच जाएंगे। यानी कि एस नीचे है तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, और परसेंट नीचे है तो परसेंट भी आपका नीचे ऊपर पहुंच जाएगा। लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में है तो राइट में ही रहेगा, क्योंकि ऊपर को निशान है। और जो भी नीचे ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएंगे, यानी कि एट द रेट नीचे होगा और आपका एंड यहाँ पे होगा। तो इस तरीके का आपका फिगर बनना चाहिए। आप देखो कहाँ पे ऐसा है कि पहले में एस है, आप इसे एस कहें या डॉलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा डॉलर और एस में आपको दिख रहा है, ये डॉलर ही होगा यहाँ पे क्योंकि सारे आपके साइन है। तो ये आपका डॉलर है। आप देखो जहाँ पे आपका डॉलर होना चाहिए, फिर परसेंट होना चाहिए, और यहाँ पे बीच में आपका एंड होना चाहिए, और आपका एट द रेट। और आपको पता था बीच में कैसा साइन आ रहा है, बीच में आपका इस तरीके का साइन आ रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने बताया था साइन कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन आपका यहाँ को होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक सभी को क्लियर होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। जितना मुझसे यहाँ पे आपको समझाया जा सकता है मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें यहाँ पे किस तरीके से किया गया है, आप देखें, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन जरूर देखने हैं, ऑप्शन देख के ही आप एलिमिनेट कर देंगे, आपको ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखो कि यहाँ पे ये ब्लैक वाला पोर्शन देखो, ये इस साइड में, नेक्स्ट में इस साइड में आ जा रहा है अपोजिट में, फिर देखो यहाँ पहुँच जा रहा है, फिर अपोजिट में आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो अपनी स्थान कैसे बदल रहा है। तो इस बार यहाँ पे है तो नेक्स्ट वाले फिगर में यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। ऑप्शन देखोगे किस ऑप्शन में ऐसा है
फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे तो ये हो सकता है, ठीक है। सेकंड में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। थर्ड में नहीं है, ये भी। और फोर्थ में नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बाकी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ आपने देख ली। बाकी आप देख सकते हो जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, ये सर्किल के अंदर ये ब्लैक वाला, ये आपका नेक्स्ट में यहाँ चले जा रहा है, अपोजिट में आ जा रहा है। आप देख सकते हो अपोजिट में, फिर अपने स्थान पे जा रहा है, फिर अपोजिट में आया, ठीक है। इस वाले पोर्शन को देखो, फिर यहाँ आया, तो नेक्स्ट में यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको नज़र आ रहा है। इस पोर्शन को भी आप देखते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें आप, इस क्वेश्चन को करें किस तरीके से आप करेंगे। कोई भी एलिमेंट आप पकड़ के कर लें, देखें आप किस तरीके से आप इसे करते हैं। कोई भी एलिमेंट को आप उठा लें और उसे करते जाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को पकड़ता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये इसको आप कह सकते हो स्क्वायर के रूप में। तो ये आप देखोगे जो भी यहाँ पर एलिमेंट है ये ऊपर चले जा रहा है। नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे ये यहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, इस लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट बॉटम में एलिमेंट है, नेक्स्ट फिगर में जा रहा है तो ये बीच में चले जा रहा है। आप देखो इसके बाद यहाँ पे चंद्रमा आ गया, नेक्स्ट में यहाँ से यहाँ गया तो ये बीच में पहुँच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? और यहाँ पे एरो का निशान था, नेक्स्ट में गया तो ये बीच में आ गया। आप देखो तो इस तरीके से जो यहाँ पे चेक का निशान है, सही का निशान है, ठीक है, लेफ्ट बॉटम में है, तो नेक्स्ट फिगर में जाएगा तो ये बीच में होना चाहिए था, ठीक है। जिस तरीके से फिगर बढ़ रहे तो इसका मतलब बीच में होना चाहिए था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला तो हो सकता है, ठीक है, सेकंड एलिमिनेट हो गया, थर्ड एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट और फोर्थ हो सकता है। इसके बाद आप दूसरी चीज़ को देखो, तो कोई दूसरा एलिमेंट उठा के आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो बीच में है, ठीक है, हमने कहा कि जो ये आपका लेफ्ट बॉटम में था वो तो बीच में जा रहा है। तो उसके बाद आप देखो जो बीच में है वो कहाँ जा रहा है? जो बीच में एलिमेंट है वो आपका राइट बॉटम में आ जा रहा है। आप देखो जो बीच में है, नेक्स्ट फिगर में आप देखो राइट बॉटम में आ गया। ये आपका मून बीच में था, नेक्स्ट में गया तो बॉटम में, राइट बॉटम में आ गया। तो यहाँ पे एरो है तो ये नेक्स्ट फिगर में जाएगा तो राइट बॉटम में आ जाएगा। तो ये एरो जो था यहाँ पे आना चाहिए था। आप देखो पहला और आपका फोर्थ ऑप्शन, पहला और फोर्थ ऑप्शन बचा था। पहले ऑप्शन में तो ये है, जबकि यहाँ पे एरो आना चाहिए था। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप कोई दूसरा एलिमेंट भी उठा के देख सकते हो, उसे भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर आपने देखा जो एलिमेंट यहाँ पे है राइट बॉटम में है, ये आपका नेक्स्ट में यहाँ चले जा रहा है, ठीक है, राइट टॉप पे चले जा रहा है। आप देखो ये यहाँ पे नेक्स्ट में देखो राइट टॉप पे चले गया, ठीक है। जो एलिमेंट यहाँ पे नेक्स्ट में देखो राइट टॉप पे गया, तो ये आपका चंद्रमा है यहाँ पे, नेक्स्ट में राइट टॉप पे जाना चाहिए था। पहले फिगर में भी था, लेकिन आप देखोगे फोर्थ में ये है, ठीक है। तो फोर्थ में और भी एलिमेंट आपने देखने जो राइट टॉप पे। इसी तरीके से आपको, जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, आपने सेकंड एलिमिनेट कर दिया, फोर्थ थर्ड एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचे। तो यहाँ पे आपको वही एलिमेंट चेक करना है जो इन दोनों में डिफरेंट में है। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे तो आपका मून है ही, यहाँ पर भी मून है। तो इसका मतलब इस एलिमेंट को चेक ना करें, जो नहीं है उसे चेक करें। जैसे आप देखो ये आपका, इसे चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये अलग फिगर है, यहाँ पे अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, लॉजिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखें इसमें क्या लॉजिक होगा, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं अब इन क्वेश्चनों को, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आप, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा। अगर आप यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं, अगर आप इसे नोट करते तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे बीच में गया है, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच गया है, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद जब ये यहाँ पे पहुँचा हुआ है तो फिर से वापस जा रहा है, बीच में आ गया। तो अब इसका मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। इसे मैं ट्राइंगल की तरह बना दे रहा हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था ये फिगर। तो आपका जिसमें नहीं है वो आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ में नहीं है ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है आसानी से। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, जो ब्लैक वाला ऊपर पोर्शन है ये आपका बीच में गया, फिर लास्ट में राइट में पहुंच गया, फिर वापस से बीच में आया, फिर अब बीच में है तो अब लेफ्ट में होना चाहिए था, यानी कि ये यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे होना चाहिए था, तो किस में नहीं है? सेकेंड और थर्ड में से थर्ड में नहीं है, तो थर्ड भी इसका आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन, ये आंसर होगा। बाकी आप बीच वाले स्टार को भी देख सकते हो। मैंने अब सेकेंड और थर्ड में स्टार को क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने देखा कि इनमें तो ये बीच में ही है, तो इसको देख के मुझे
आंसर नहीं मिलेगा, तो मुझे ये वाले एलिमेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग थी। इससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे तो ये तो आपका आसान सा दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 आना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। आप देखो थोड़ा थोड़ा गैप है, थर्ड में नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और फोर्थ में कुछ ज़्यादा ही गैप आ जा रहा है बीच में, जबकि यहाँ कम गैप है, तो फोर्थ भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका बचा कौन सा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख लें पहले खुद से, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये है आपका, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब में आपको यही बताना है नेक्स्ट में आपका कौन सी आकृति आएगी इंग्लिश वालों के लिए भी, ठीक है। रीजनिंग में वैसे ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक रीजनिंग में आपका पड़ती है उन क्वेश्चनों में, और ब्लड रिलेशन में पढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा। अब देखें यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो आपको एक चीज़ सबसे पहले क्या दिख रहा है, आप देखोगे सबसे पहले आपको ये दिख रहा है ऑप्शन एलिमिनेट आप कैसे करें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिखे। आप देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले बड़ा सर्किल दिख रहा है, उसके बाद आप देखोगे छोटा सर्किल दिख रहा है, फिर बड़ा सर्किल दिख रहा है, फिर छोटा सर्किल दिख रहा है, ठीक है। सब में दिख रहा है, तो इसका मतलब अब किसका टर्म है, बड़े सर्किल का टर्म है। तो यहाँ पे आपका अब क्या आना चाहिए था, बड़ा सर्किल आना चाहिए था, जो आपको क्वेश्चन मार्क में चाहिए था। तो इसका मतलब आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। किस तरीके से, आपने सिर्फ एक एलिमेंट देखा कि वो कैसे बढ़ रहा है। आपने देखा पहले फिगर में बड़ा सर्किल था, फिर छोटा सर्किल हुआ, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, तो नेक्स्ट में आपका बड़ा आना चाहिए था, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे एक साइड दी हुई है, ये लाइन है, लाइन का मतलब एक साइड एक भुजा। नेक्स्ट में आपको दो साइड दी गई, यानी कि दो भुजा दी गई। नेक्स्ट में आपको तीन साइड दी गई, यानी कि तीन भुजा दी गई। नेक्स्ट में आपको देखो चार साइड दी गई हैं। तो नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा, पांच साइड आएंगी, यानी कि पेंटागन आएगा, ठीक है, पंचभुज आप बोल सकते हैं। और इस तरीके से आएगा आपका, ये हो जाएगा। तो इसमें पांच साइड है और ये आपका बड़े सर्किल के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में 6 साइड है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे तो आपको उससे भी जल्दी से आंसर आ जाएगा। बाकी आप अपनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता भी चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये जो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं ये आपके अभी एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनो का, उससे मैंने लिए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें किस तरीके से ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप खुद ही देखें। पहले आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप परसेंटेज को देखते हैं तो आप देखो परसेंटेज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। ये इस दिशा में एक स्थान आगे जा रहा है और सारे एलिमेंट जो हैं वो एक एक स्थान आगे चले जा रहे हैं। परसेंट यहाँ पे गया और जो यहाँ पे ये साइन था ये यहाँ पहुँच गया। नेक्स्ट फिगर में देखें, नेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कैसे जा रहा है। देखो परसेंटेज यहाँ था, फिर ये एक स्थान यहाँ पहुँचा एंटी क्लॉकवाइज, और जो यहाँ पे था वो यहाँ पहुँच गया है, और यहाँ पे एट द रेट था वो नीचे खिसक गया। एक एक स्थान ये आगे बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। उसके बाद नेक्स्ट में देखो यहाँ से कैसे गया, यहाँ से फिर देखो परसेंटेज यहाँ था, फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आ गया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आ गया, और सारे जो आपके इसमें एलिमेंट हैं वो भी एक एक स्थान नीचे आ गए। तो आप देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे आ जा रहे हैं। आप परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज आगे बढ़ा फिर पीछे आया। सिर्फ परसेंटेज पे फोकस करें, परसेंटेज एक स्थान आगे बढ़ा है, देखो यहाँ पे आया है, फिर देखो ये पीछे आ गया है, फिर यानी कि फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आगे बढ़ गया, फिर ये पीछे आएगा। यानी कि परसेंटेज जो आना चाहिए, अगर आपका इस तरीके का फिगर है तो परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए। तो आप देखें कौन से फिगर में ऐसा नहीं है, ठीक है। परसेंटेज आप देखेंगे पहले फिगर में ये हो सकता है, सेकंड फिगर में यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा, थर्ड फिगर में यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा, फोर्थ में नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं परसेंटेज एक स्थान नीचे आया है, और सारे एलिमेंट जो हैं आप देखो परसेंटेज एक स्थान नीचे आया, और जो ये आपका ये साइन था, ये आपका साइन था, ये भी आपका नीचे आ गया एक स्थान नीचे। एट द रेट भी आपका एक स्थान नीचे आ गया, यानी कि एक स्थान नीचे का मतलब एट द रेट यहाँ पे आया है। पहले एट द रेट यहाँ पे था
और नेक्स्ट में यहाँ आ गया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप पहले फिगर में देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान आगे बढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे आ जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहीं पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अपना सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक तो आप कम से कम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बताएं उन्हें कि यहाँ पे उन्हें ये ऐसा कंटेंट मिल सकता है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।